पूर्वांचल का ऐतिहासिक साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आलोक सिंह एवं दीपक यादव पूर्व रनर अध्यक्ष के नेतृत्व में कॉलेज के प्रांगण में छात्र संघ चुनाव को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष आभास कृष्ण यादव कान्हा ने कहा कि विद्यालय का प्रबंध तंत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम सभी छात्र संघ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सुबह से ही धरने पर बैठे हैं, पर प्राचार्य ने हम सभी से मिलने नहीं आए। अध्यक्ष ने कहा, महाविद्यालय प्रबंध तंत्र भ्रष्टाचार में लीन है। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने को मजबूर है। हम सभी लोगों की मांग है जल्द से जल्द विद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की घोषणा तिथि घोषित करे। छात्र नेता यहाँ पे सब पदाधिकारी भी हैं। पूर्व में रहे वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष हैं आलोक सिंह जी, वर्तमान में रहे महामंत्री जी हैं शशांक पांडे जी, दीपक यादव राधे जी हैं, रनर अध्यक्ष रह चुके हैं शिवांशु तिवारी जी हैं, और सभी छात्र नेता लोग हैं यहाँ पे। सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र संघ बहाल हो, क्योंकि यहाँ छात्र संघ को ये इसलिए नहीं कराना चाहते, जो यहाँ का कॉलेज प्रशासन है वो अपनी पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है। ना क्लासेस चलती हैं, ना किसी छात्र की कोई बात सुनी जाती है। जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म था जो 10 रुपए में था, उसको 1000 रुपए बढ़ा के 1010 रुपए उसकी कर दी गई। नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसके तहत जो एडमिशन 2500 में होते थे, आज वो 7500 रुपए ये कॉलेज प्रशासन लेने का काम कर रहा है। और इसीलिए ये छात्र संघ को नहीं कराना चाह रहा है कि जब यहाँ पे छात्र नेता ही नहीं रहेंगे तो यहाँ छात्रों की और नौजवानों की आवाज को उठाने का काम कौन करेगा। इसीलिए ये छात्र संघ को बंद करवा के अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना पढ़ाना चाहते हैं, ना यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दलाली हो रही है एक तरीके से, और पैसा कमाने की यहाँ फैक्ट्री लगाई गई है। यहाँ पे ये प्रबंध समिति जो है, अभी कुछ ही दिन पहले हाल में आयोग से यहाँ पे पहली बार कोई प्रिंसिपल आया था जो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही उसने इस्तीफा देकर यहाँ से जाना पड़ा। अब सोच लीजिए आप प्रबंध समिति और कॉलेज प्रशासन यहाँ पे कितना हावी है। जिस तरह से 2-3 घंटे हो गए आप बैठे हुए जी, अभी तक क्या 2-3 घंटे हम लोग को बैठे रह गए। हमारे कहने को ये गार्जियन है जो यहाँ के प्राचार्य हैं और यहाँ के जो चीफ प्राक्टर जी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ तक बगल में ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ तक आने का उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि हम क्यों पूछें। हम यहाँ पे जाके बच्चों से पूछें कि वो क्यों यहाँ पे क्यों बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके वो क्या चाहते हैं या वो क्या चाहते हैं। कुछ भी नहीं उनको मतलब है। वो वहाँ बैठे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। क्या मैसेज चाहते हैं आप? जी, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज कुछ नहीं देना चाहते। हमारा मांगे पूरी हो, यहाँ छात्र संघ का चुनाव हो। अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो हम सब छात्र नौजवान नई रणनीति बना के पूरे तरीके से यहाँ पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और जो कुछ भी होगा पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की होगी। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकुनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के 26वें दिन धरना स्थल पर जिला गन्ना अधिकारी AP सिंह, महाप्रबंधक गन्ना GM त्रिपाठी पहुंचकर गन्ना समस्याओं का समाधान किया। आंदोलनकारियों ने मसौदा और फैजाबाद समिति का इंडेंट बढ़ाने, घटतौली रोकने, सट्टा में संशोधन कराने, गन्ना भुगतान कराने की समस्या रखी। सट्टा ठीक करने, घटतौली रोकने की रणनीति बनाई गई। जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर पात्रों का कार्ड बनवाने, अपात्रों का निरस्त करने, कोटेदारों द्वारा घटतौली रोकने, यूनिट ठीक करने का आश्वासन दिया। मंडी सचिव रेणु वर्मा धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों को फंड देने तथा आड़तियों को निर्धारित कमीशन लेने, किसान विश्राम गृह को ठीक कराकर किसानों को उपलब्ध कराने तथा किसानों व्यापारियों के साथ बैठक करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। है कि नए राशन कार्ड बनने की, यूनिट जो इनकी घटी हुई हैं जो नहीं जुड़ी हैं उनको यूनिट जोड़ने की, और अपात्र लोग हैं उनके कुछ लोग जो कार्ड बने उनको हटवा करके पात्रों को बनवाने का, और जो थोड़ी बहुत इनको घटतौली मिल रही है उसको दूर करने का। तो इनकी सारी समस्याएं नोट कर ली गई हैं, और इसके साथ ही ये भी मांगा गया है कि जो लोग पात्र हैं उनके ये राशन कार्ड हमको दे देंगे बनवाने के लिए, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग बनवा देंगे। क्या मैसेज चाहते हैं लोग? मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जितना ये सहयोग हमसे चाहते हैं उतना सहयोग हमको करें, सारे का सारा काम हो जाएंगे। दिन जैसा कि कल तय हुआ था, वो जिलाधिकारी सोहावल द्वारा सबसे पहले इब्राहिमपुर जो कि मदरसा बाहर में है, वहाँ पर आज ओम प्रकाश जी के उस ज़मीन पे कब्जा दिलाया गया, उनकी उस पर हल चलवाया गया। पैमाइश कराने के बाद एक काम हुआ। दूसरा, आज अभी हमारे धरना स्थल पे सचिव मंडी
आकर के हमारे मंडी विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर विधिवत चर्चा हुई और समाधान का पूरा आश्वासन दिया। तीसरे अधिकारी हमारे जो हैं वो जिला पूर्व अधिकारी अभी आए थे, जिनसे हमें पात्रों के लिए राशन कार्ड बनवाना है या पात्रों का कटवाना है और घटतौली की बात आई है, तमाम यूनिट कटने की बात आई है। इन सारे बिंदुओं पर विधिवत चर्चा हुई है और पूरा उन्होंने एक एक समस्या बिंदुवार करके समस्या समाधान की बात कही है। तीसरे हमारे हम संतुष्ट हैं। तीसरा हमारा अभी जो NH-28 पर अरकुना बाजार में जो कट की एक बड़ी समस्या थी, उसके संबंध में भी NH वालों के साथ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन के साथ 1 घंटे की मीटिंग हुई है। उसमें भी ये निष्कर्ष हम निकला है कि अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि RTO परिवर्तन और सहायक अभियंता PWD और SO रौनाही कल 11 से 12 के बीच में इस पार्ट का मौका मुआयना करेंगे और उनकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद वो कट जो है 2 दिन के अंदर वो कट खुल जाएगा। तो क्या आपका धरना समाप्त हो गया? अभी धरना हमारा बिल्कुल समाप्त नहीं होना है। 25 तारीख को हमने अपने कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की यहाँ बैठक बुलाई है और उसके पहले अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम सारे लोग 25 तारीख को समाप्त कर देंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पुनः हम बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में गोवंशों का चारा भुगतान करने वाले नगर निगम के ठेकेदार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह की धमकी दी। आपको बता दें, नगर निगम अयोध्या बैसिंग गौशाला में गौ भक्तों के भोजन के लिए हरा चारा, भूसा, चूनी, चोकर की सप्लाई देने के लिए 2019 और 20 और वित्तीय वर्ष 20 और 21 में CM कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया था, लेकिन कई महीनों से भुगतान न होने के कारण ठेकेदार ने नगर निगम को चेतावनी दी। नगर निगम अयोध्या बैसिंग गौशाला के अंतर्गत CM कॉन्ट्रैक्टर के प्रोप्राइटर चंद्रमोहन के द्वारा लगातार गोवंशों के भोजन के लिए हरा चारा, भूसा, चूनी, चोकर की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन मात्र 6 महीने तक ही भुगतान किया गया और उसके बाद 31 जुलाई 2021 तक भुगतान नहीं किया गया, जिसका कुल राशि 1,47,41,536 रुपए हो गया है, जिसकी वजह से ठेकेदार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और इस बीच अस्वस्थ भी हो गए, जिससे परेशान होकर अब चंद्रमोहन ने नगर निगम के सामने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। मामला ये और किसको लेकर आपने अभी जो पत्र जारी किया है, क्या है सर? नगर निगम अयोध्या में बैसिंग गौशाला के बकाया के भुगतान के संबंध में प्रार्थी जानना चाहता है कितने दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। हम 2020, 21, 22 में गौशाला में चूनी, चोकर, हरा चारा, भूसा सप्लाई किए थे। वहाँ हमारा 1,45,41,536 रुपये बाकी है। मैं नगर निगम को 26 बार लिखित नोटिस, 7 बार GRF के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सूचित किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त जी, अपर आयुक्त साहब, सहायक गौशाला प्रभारी, हम सबसे बार बार आग्रह करते रहे, सर हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हम किसानों का पैसा बाकी है, चेरी का पैसा बाकी है, गन्ने का पैसा बाकी है, भूसे का पैसा बाकी है, जिससे किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है। इसलिए हम बहुत परेशान होकर 26/1/2022 को नगर निगम के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि सर हम बहुत मजबूर हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गए। किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है, हमारा पैसा दे दीजिए। हमको सरकार पैसे नहीं दे रही, हम क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए। हम सबको बार बार नोटिस करते हैं कि सर हमारा पैसा दे दिया जाए, क्योंकि किसान हमको बार बार टार्चर और परेशान करते हैं। मार्केट का भी बड़ा पैसा हम उधार हैं, हम क्या करें, हमारी बहुत मजबूरी है। 26/1/2022 नगर निगम कार्यालय के सामने मैं आत्मदाह कर लूँगा। मेरे सामने आत्मदाह के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। क्या करें सर, हम बहुत मजबूर हैं। पर हमारी पत्नी बीमार है, मैं बीमार हूँ, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नाम है आपका? जो हमारा CM कॉन्ट्रैक्टर, हमारी फर्म का नाम है CM कॉन्ट्रैक्टर। हम प्रोपराइटर हैं चंद्रमोहन श्रीवास्तव। किस चीज का पैसा है ये भूसा, चूनी, चोकर, हरा चारा। और कब से बकाया है ये 2020, 21, 22 और 21 जुलाई तक हमने सप्लाई दिया। हमारा पैसा बाकी था 1,47,00,000। मैं इनसे कहा
कि सर हमें 50% भुगतान कर दीजिए जिससे सप्लाई जारी रहे। ये हमको 50% भुगतान नहीं किए। उसके बाद ये दोबारा टेंडर निकाले, टेंडर हुआ 300 रुपये प्रति कुंटल की दर से निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए दोबारा टेंडर कराया गया। 300 रुपये चूनी में और 300 रुपये चोकर में प्रति कुंटल की दर से बढ़ गया सर। लगभग महीने में 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो गई है। राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मार्ग में लगे भारतीय जनता पार्टी के फर्क साफ है। श्री राम जन्मभूमि मार्ग पर बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें फर्क साफ है का टाइटल लिखा है। पोस्टर को लेकर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री तेजस्वी पवन पांडे ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल है। आइए देखते हैं भाजपा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने क्या कहा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी वो होर्डिंग क्यों नहीं लगाती कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में हजारों लोग मर गए। भारतीय जनता पार्टी वो फर्क क्यों नहीं दिखाती कि नौजवानों के हाथों में कटोरा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी वो होर्डिंग क्यों नहीं लगाती कि जिसमें 5 सालों में कोई भी एग्जाम नहीं करा पाए, सारे इनके पर्चे आउट हुए, ये इनकी विफलता रही। ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है, ये फर्क क्यों नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये फर्क क्यों नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाथरस में इनकी अधिकारियों ने पेट्रोल डालकर बेटी को रात में जलाया, दाह संस्कार किया, ये फर्क क्यों नहीं दिखाती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाने, अस्पताल, तहसील बगैर घूस से कोई काम नहीं होता, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अराजकता की बाढ़ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ये बात क्यों नहीं बताती कि फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है, ये भारतीय जनता पार्टी होर्डिंग क्यों नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी आज पिछड़ेपन में नंबर 1 पर है, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश को महंगाई, अराजकता, जुल्म, अत्याचार की भट्टी में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान बेरोजगार हो गया, किसान के खेत को सांडों बैल चढ़ जा रहे हैं, किसान भुखमरी के कगार पर है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग लगानी चाहिए कि उनकी सरकार में किसान भुखमरी के कगार पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग ये लगानी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, ये होर्डिंग भाजपा को लगानी चाहिए। इसका असर पड़ेगा जनता के ऊपर। मंदिर बन रहा है, इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं, समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास में कुछ है नहीं, वो खाली फर्जी सवाल खड़े करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। क्या ऐसा नहीं था कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में प्रभु श्री राम टाट के अंदर थे और फैसला आने के बाद में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में? क्या ये सत्यता नहीं है? तो यदि ये सत्यता है तो मेरी समझ में नहीं आता इसमें प्रश्न किस बात का है। क्या कैसी है ये इस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनकी सरकारों में क्या व्यवस्था थी, कानून की माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम किया। विकास के काम, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, विभिन्न योजनाओं को सीधे लाभार्थी के खाते में, बीच के दलालों की मुक्ति मिली, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली, इस पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और इनके पास क्या कोई उत्तर भी नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जंगल राज था पिछले 20-22 वर्षों में। जो भी सरकारें रही, सपा बसपा की, मिली जुली और सपा की बसपा की, इन लोगों ने विकास का कोई काम नहीं किया। तुष्टीकरण, जातिवादी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर। इस पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था केवल कुछ खास शहरों में बिजली आती थी, 4 या 5 शहरों में, और आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में अब पूरे 24 घंटे पूरे प्रदेश को बिजली मिलेगी। तो ये इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं चुनाव के अंदर। निश्चित रूप से 300 प्लस के साथ इस बार पुनः
माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे।